हेलो एवरीवन, आई एम अमित जोशिया। आई एम सेकंड ईयर एमबीए स्टूडेंट एट जेम्स आजमगढ़। और आज हम करने वाले हैं टॉपिक नंबर 51 का पार्ट 3, जिसमें हम बेसिकली सारे पीवाईक्यू इंक्लूड करने वाले हैं। चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच आर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द स्केलेटल मसल्स। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, तुम्हें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। आज वो पढ़ते हैं। मसल्स बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यूज लेयर्स कॉल्ड फेसिकल्स। देखो, जो तुम्हारे मसल्स बंडल होते हैं ना, उस मसल्स बंडल को हम लोग और भी एक नाम से जानते हैं, डेट इज फेसिकल्स। एंड ये जो मसल्स बंडल्स होते हैं वो कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यूज से क्या होते हैं, हेल्ड होते हैं। मतलब क्या, चारों तरफ उनके कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेसिया बोलते हैं, ना कि फेसिकल्स। फेसिकल हम किसको बोलते हैं, हम तो मसल बंडल को ही फेसिकल्स बोलते हैं। एंड जो कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं फेसिया। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल्स फाइबर इज स्टोर ऑफ द कैल्शियम आयंस। हाँ, देखो, जो तुम्हारी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ये क्या होती है, तुम्हारी कैल्शियम आयन की स्टोर हाउस होती है। ठीक है, एंड जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है तो यही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन को सार्कोप्लाज्म के अंदर पंप करती है। ये तुम्हारी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। स्टेटेड अपीयरेंस ऑफ द स्केलेटल मसल्स फाइबर्स इज ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न पैक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। हाँ, देखो, जो तुम्हारा स्टेटेड अपीयरेंस होती है स्केलेटल मसल की, किसकी वजह से होती है, क्योंकि आपकी जो एक्टिन एंड मायोसिन जो प्रोटीन्स होती हैं, या फिर एक्टिन एंड मायोसिन जो फिलामेंट होती हैं, उनकी अरेंजमेंट की वजह से ही तुम्हारा स्टेटेड अपीयरेंस आता है। ये भी तुम्हारा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। यम लाइन इज कंसिडर एज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड सार्कोमियर। तो जो तुम्हारा सार्कोमियर होता है वो तुम्हारा फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन तो होता ही होता है, बट यहाँ पे क्या दे रखा है, यम लाइन दे रखा है। एक्चुअली जो सार्कोमियर होता है, जो दो जेड लाइन के बीच का जो चीजें होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर बोलते हैं। यहाँ पे यम लाइन दे रखा है, तो इसलिए स्टेटमेंट तुम्हारा क्या इनकरेक्ट है। इसमें चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, इसमें कौन सा तुम्हारा सही है, दैट इज बी एंड सी आर करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ओके, आज नेक्स्ट पे चलते हैं। नेम द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर अनमास्किंग ऑफ द एक्टिव साइट फॉर द मायोसिन फॉर क्रॉस ब्रिज एक्टिविटी ड्यूरिंग द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, कौन सा आयन होता है, कैल्शियम होता है। तुम्हारा कैल्शियम होता है, ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड अप करता है, एंड वहां पे बेसिकली क्या होती है, जो मायोसिन की बाइंडिंग साइट होती है एक्टिन पे, वो क्या होती है, अनमास्क हो जाती है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाता है, कैल्शियम हो जाएगा। लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन द सक्सेसिव स्टिमुलाई इन द सस्टेन्ड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज नोन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिटनेस बोलते हैं। ओके, एंड टिटनेस कब होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉडी फ्लूइड होती है उसके अंदर कैल्शियम आयंस की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन बट रेदर स्लाइड पास ईच अदर। हाँ, तो जो तो एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट होते हैं वो छोटे बड़े नहीं होते। एक्चुअली वो बेसिकली क्या होता है, जो तुम्हारी एक्टिन फिलामेंट होती है वो मायोसिन फिलामेंट के ऊपर क्या करती है, स्लाइड करती है। तो ये स्टेटमेंट मुझे सही लग रहा है। व्हेन मायोफिलामेंट स्लाइड्स पास ईच अदर, मायोसिन फिलामेंट शॉर्ट है, नहीं, कोई भी देखो फिलामेंट शॉर्ट नहीं होता। तो तुम्हारी स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। व्हेन मायोफाइब्रिल्स स्लाइड्स पास ईच अदर, एक्टिन फिलामेंट इज शॉर्ट है, नहीं, कोई फिलामेंट शॉर्ट नहीं होता। एक्चुअली में यहाँ पे इसलिए देखो, जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है उसका नाम में ही स्लाइडिंग है। मतलब यहाँ पे एक फिलामेंट दूसरे फिलामेंट के ऊपर क्या करती है, स्लाइड करती है। मतलब जो तुम्हारी थिन फिलामेंट होती है थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करती है। एक्टिन फिलामेंट तुम्हारी मायोसिन फिलामेंट के ऊपर क्या करती है, स्लाइड करती है। तो ये मेरे हिसाब से जो तुम्हारे ऑप्शन नंबर ए है वो तुम्हारा क्या है, करेक्ट है। अब आगे पढ़ते हैं। कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज इट, कैल्शियम का क्या रोल होता है, कैल्शियम ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड अप करती है, एंड ये क्या करती है, अनमास्किंग करती है। जो बाइंडिंग साइट होती है किसकी, मायोसिन की ऑन एक्टिन। बाइंड टू ट्रोपोनिन टू रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन। ओके, एक्टिवेट द मायोसिन एटीपीएच, नहीं, एक्टिवेट से कुछ लेना देना इसका नहीं है। डीअटैच द मायोसिन हेड, नहीं। प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन द मायोसिन क्रॉस ब्रिज, नो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ओके, द येट जोन इन द स्केलेटल मसल फाइबर्स यू डू टू। तो देखो येट जोन होता क्या है, ठीक है, मतलब मान लो ये तुम्हारी क्या एक्टिन फिलामेंट है। ओके, एंड बीच में तुम्हारी मान लो ये तुम्हारी क्या है, दैट इज थिक फिलामेंट। ठीक है, मायोसिन है। तो जो येट जोन हम डिफाइन करते हैं, जो बेसिकली होता क्या है कि एक्चुअली ये समझो कि जो तुम्हारा एक्टिन फिलामेंट होता है ना, वो तुम्हारा क्या करता है, ओवरलैप करता है इसके ऊपर, मायोसिन के ऊपर। ओके, तो जो बीच वाला पोर्शन होता है किसके, एक्टिन के बीच में, जो कि मायोसिन को ओवरलैप नहीं करता, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, येट जोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है, इट इज सेंट्रल गैप बिटवीन किसके, एक्टिन फिलामेंट के बीच में। ठीक है, एक्सटेंडेड थ्रू द मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड। ओके, तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है।
एक्सटेंशन ऑफ मायोसिन फिलामेंट, क्या मायोसिन फिलामेंट का एक्सटेंशन होता है? नहीं। स्टेटमेंट क्या है तुम्हारा? इनकरेक्ट है। एब्सेंस ऑफ मायोफाइब्रिल्स इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द ए बैंड, मतलब क्या तुम्हारे सेंट्रल पोर्शन में मायोफाइब्रिल्स नहीं होते? होते हैं यार, मायोफाइब्रिल्स तो दोनों बोल सकते हैं ना। एक्टिन फिलामेंट में तुम्हारा मायोफाइब्रिल्स है और जो तुम्हारा मायोसिन है वो भी तुम्हारा मायोफाइब्रिल्स ही है। ये भी तुम्हारा स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। द सेंट्रल गैप बिटवीन मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड, ठीक है। देखो मतलब ये चीजें तुम बोल सकते हो, नहीं सेंट्रल गैप बिटवीन द मायोसिन फिलामेंट नहीं, ये जो तुम्हारा एच जोन होता है वो सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट होता है, ना कि मायोसिन फिलामेंट। तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ई विल बी करेक्ट। नेक्स्ट पे जाओ। ड्यूरिंग द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इन ह्यूमंस द सार्कोमियर डज नॉट शॉर्टन, नहीं तुम्हारा क्या होता है? एच जोन जो तुम्हारा क्या होता है, जो जेड लाइन होता है वो सेंटर की तरफ मूव करता है, इससे जो सार्कोमियर क्या होती है तुम्हारी? शॉर्टन होती है। तो यहाँ पे बोला कि सार्कोमियर शॉर्टन नहीं होती है, तो ऐसा नहीं है, सार्कोमियर शॉर्टन होती है। तो तुम्हारी स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। ए बैंड रिमेन सेम, हाँ जो तुम्हारी ए बैंड की लेंथ होती है वो चेंज नहीं होती है, ये तुम्हारा क्या करेक्ट है? ए एच आई बैंड शॉर्टेन, देखो एच बैंड तुम्हारा शॉर्टेन मतलब जो एच जोन होता है वो भी तुम्हारी क्या होती है? रिड्यूस होती है। आई बैंड भी क्या होती है? तुम्हारी रिड्यूस होती है। बट जो तुम्हारा ए बैंड होता है मतलब जो ए जोन होता है वो तुम्हारी रिड्यूस नहीं होती है। तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ए भी तो दे दिया है। एक्टिन फिलामेंट शॉर्टेन, एक्टिन फिलामेंट शॉर्ट हो जाता है? नहीं, देखो कोई भी फिलामेंट शॉर्ट वगैरह नहीं होती है, यहाँ पे जो जोन होता है ना वो शॉर्ट होता है, ठीक है। ये तुम्हारा स्टेटमेंट क्या आ जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। द टाइप ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन आवर हार्ट इज इनवॉल्यूंटरी एंड अनस्ट्रिएटेड स्मूथ मसल, नहीं तो जो तुम्हारी हार्ट में मसल्स होती है वो कैसी होती है? स्ट्रिएटेड होती हैं। स्केलेटल मसल्स एंड स्मूथ और कार्डिक मसल, ये दोनों मसल्स क्या होते हैं तुम्हारी? स्ट्रिएटेड होते हैं। ये तुम्हारी स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। इंटेस्टाइन इज स्ट्रिएटेड एंड इनवॉल्यूंटरी, नहीं देखो जो तुम्हारे इंटेस्टाइन के अंदर कौन से मसल्स होते हैं? स्मूथ मसल्स होते हैं। और स्मूथ मसल्स क्या होते हैं? स्ट्रिएटेड नहीं होते हैं। ये भी तुम्हारा स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है। थाई इज स्ट्रिएटेड एंड वॉल्यूंटरी, हाँ तो जो थाई में बेसिकली कौन से मसल्स है? स्केलेटल मसल्स हैं। स्केलेटल मसल्स कैसे होते हैं? स्ट्रिएटेड होते हैं। एंड वो कैसे होते हैं? डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल हम लोग उसको बेसिकली कंट्रोल कर सकते हैं। तो कैसे मसल्स हो गए? वॉल्यूंटरी मसल्स हो गए। ये तुम्हारा स्टेटमेंट क्या है? सही है। अपर आर्म इज स्मूथ, नहीं जो तुम्हारे अपर आर्म में क्या होती है? स्मूथ मसल्स नहीं होती, स्केलेटल मसल्स होती है। तो ये तुम्हारी स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी होगा। द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ द स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्विंग एटीपीएज एक्टिविटी इज, ठीक है। एटीपीएज एक्टिविटी किसके अंदर होती है? दैट इज मायोसिन के अंदर होती है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन? लेंथ ऑफ एज जोन डिक्रीज, हाँ देखो लेंथ ऑफ एज जोन क्या होती है? तुम्हारी डिक्रीज होती है। लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेन कांस्टेंट, हाँ ए बैंड की लेंथ तुम्हारी चेंज नहीं होती है, वो क्या होती है? कांस्टेंट रहती है। ये तुम्हारी क्या है? करेक्ट है। लेंथ ऑफ आई बैंड इंक्रीजेस, नहीं आई बैंड की जो तुम्हारी लेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये तुम्हारी स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। लेंथ ऑफ टू जेड लाइन इंक्रीजेस, नहीं देखो पहले तो जो जेड लाइन की तुम्हारी लेंथ होगी क्या होगी? इंक्रीज, ना तो इंक्रीज होगी ना तो डिक्रीज होगी। वो क्या होगी? वो कांस्टेंट रहेगी। तो ये भी तुम्हारी स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन ए भी सही है एंड ऑप्शन बी भी सही है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। ओके, आ जाओ आगे चलते हैं। व्हाट इज सार्कोमियर, ठीक है। इट इज अ पार्ट बिटवीन व्हाट, जो दो जेड लाइन के बीच में जो भी पार्ट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सार्कोमियर बोलते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ओके, विच आर द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ द मसल्स, इसमें से कौन सी तुम्हारी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है मसल्स की? ट्यूबुलिन, नहीं ट्यूबुलिन नहीं होती है, ठीक है। तो ट्रोपोमाइसिन, नहीं ट्रोपोमाइसिन नहीं होती। बेसिकली दो तुम्हारी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है मसल्स की, दैट इज तुम्हारी क्या होती है? एक्टिन होती है एंड तुम्हारी क्या होती है? मायोसिन होती है। इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ओके, द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम इन स्टेटेड मसल इज, दैट इज सार्कोमियर बोलते हैं, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ टू जेड लाइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेटेड सार्कोमियर बोलते हैं एंड इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल स्केलेटल मसल्स। ठीक है, और नेक्स्ट इस तरफ चलते हैं। तुम्हें कॉलम 1 कॉलम 2 के साथ क्या करना है? तुम्हें मैच करना है, ठीक। जो पाम बोन्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्ट बोन को क्या बोलते हैं? एंकल बोन्स को क्या बोलते हैं? डिजिट्स को क्या बोलते हैं? ओके, जो तुम्हारी एंकल बोन्स होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टार्सल्स बोलते हैं। जिसका क्या हो जाएगा? फोर हो जाएगा। और जो तुम्हारी रिस्ट की बोन्स होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्पल्स बोलते हैं। ओके, एंड जो तुम्हारी क्या होती है, जो तुम्हारी डिजिट्स होती हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैलेंजेस बोलते हैं।
जो तुम्हारी पाम के बोन्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल्स बोलते हैं। ओके, समझ गए, इसको मैच कर लेना यार। यो तुम्हें तुम्हें यहाँ पे कॉलम टू के साथ तुम्हें मैचअप करनी है, ठीक है। फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स कौन सी होती है, 11 एंड 12 तुम्हारी क्या होती है, फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। बेसिकली ये क्या होता है, डोर्सली तुम्हारी वर्टिब्रा से तो अटैच होती हैं, बट वेंट्रली स्टर्नम से अटैच नहीं होती हैं, ठीक है। इसलिए इसको लोग क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। ये क्या होता है, डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम, तो ए का क्या जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ओके, एंड जो तुम्हारी एक्रोमियन क्या होती है, जो तुम्हारी एक्रोमियन प्रोसेस होती है ना, ये क्या होती है, स्कैपुला की पार्ट होती है, एंड जो तुम्हारा क्लाविकल होता है वो एक्रोमियन पे जाके ही क्या करता है, आर्टिकुलेट करता है। तो बी का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ओके, अच्छा तुम्हारी स्कैपुला होती है कहाँ प्रेजेंट होता है, सेकंड से लेके सेवंथ वर्टिब्रा के बीच में प्रेजेंट, सेकंड से लेके सेवंथ रिब्स के बीच में प्रेजेंट होता है। तो सी का क्या जाएगा, पहला। एंड जो ग्लेनॉइड कैविटी होती है ये भी किसका पार्ट होता है, स्कैपुला का पार्ट होता है। एक्रोमियन प्रोसेस की क्या होती है, नीचे होती है। एंड जो तुम्हारी हेड ऑफ ह्यूमरस होती है वो जाके ग्लेनॉइड कैविटी पे जाके आर्टिकुलेट करती है, एंड फाइनली क्या बनाती है, तुम्हारी शोल्डर जॉइंट बनाती है। तो इसका क्या हो जाएगा, रेडी, हेड ऑफ ह्यूमरस हो जाएगा। मेजर कर लो, पहले का क्या है, फोर है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देयर आर 7 पेयर ऑफ वर्टिब्रो-स्टर्नल, 3 पेयर ऑफ वर्टिब्रो-कॉन्ड्रल एंड 2 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रल रिब्स। देखो, जो तुम्हारा ट्रू रिब्स होता है ना उसको हम लोग वर्टिब्रो-स्टर्नल रिब्स बोलते हैं, और जो तुम्हारे फॉल्स रिब्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिब्रो-कॉन्ड्रल रिब्स बोलते हैं। और जो तुम्हारी फ्लोटिंग रिब्स होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल रिब्स बोलते हैं। ओके, तो टोटल पहले तो तुम्हारे कितने रिब्स होते हैं, टोटल 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, ठीक है। इस 12 में से 7 क्या होते हैं तुम्हारे ट्रू होते हैं, एंड 3 क्या होते हैं तुम्हारे फॉल्स होते हैं, एंड 2 क्या होते हैं तुम्हारे फ्लोटिंग होते हैं। तो ये तुम्हारी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। 8, 9, 10th रिब्स आर द, अब रिब्स आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम, नहीं। 8, 9, 10 तुम्हारी क्या होती हैं, फॉल्स रिब्स होती हैं, ये डायरेक्टली स्टर्नम पे आर्टिकुलेट नहीं होती हैं। ये 7th रिब्स के साथ पहले अटैच होती हैं, देन वो आर्टिकुलेट होती है किस पे, स्टर्नम पे। 11 एंड 12th रिब्स आर द रिब्स आर कनेक्टेड विद द स्टर्नम, नहीं। 11 एंड 12th क्या होती है, तुम्हारी फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, ये तो क्या होती है, स्टर्नम से कनेक्टेड ही नहीं होती है। ये भी तुम्हारा स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। Each rib is a flat, thin bones, and all the ribs are connected dorsally with the to the thoracic vertebra and ventrally to the sternum, नहीं। देखो, सारे रिब्स तुम्हारे वेंट्रली स्टर्नम से अटैच नहीं होते हैं। 8, 9, 10th, 11 एंड 12th ये तुम्हारे स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच ही नहीं होते हैं। और इवन जो 11 एंड 12th होता है तो स्टर्नम से अटैच भी नहीं होता। स्टर्नम तुम्हारा क्या है, इनकरेक्ट। तो करेक्ट आंसर डटी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, out of X pair of the ribs in the humans only Y pairs are true ribs. Select the option that correctly represent the value of X and Y and provide their explanation, ठीक है। और टोटल कितने पेयर्स होते हैं, टोटल 12 पेयर्स होते हैं, और ट्रू रिब्स कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो ये तो 20-24 काट ही दो बच्चा, ये दोनों ये भी करता हुआ ये तुम्हारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रू रिब्स क्यों बोलते हैं, ट्रू रिब्स आर अटैच्ड डॉर्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली किससे होते हैं, स्टर्नम से होते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। इसमें से कौन सा तुम्हारी स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन नहीं है। लोकोमोशन, हाँ जी लोकोमोशन में काम करता है। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोसाइट, हाँ देखो तुम्हारी क्या होती है, बोन्स के अंदर क्या होती है भाई, बोन मैरो होती है जिसके अंदर क्या होती है तुम्हारी डब्ल्यूबीसी आरबीसी, ठीक है, की फॉर्मेशन होती है। स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, हाँ भाई तुम्हें भी पता है कि जो तुम्हारी बोन्स होती है उसके अंदर क्या होती है, कैल्शियम होती है, तो क्या मिनरल्स का क्या होगा, स्टोरेज होती है। मैग्नीशियम भी होती है, फॉस्फोरस भी होती है, ठीक है। तो स्टोरेज ऑफ मिनरल्स तो करता ही करता है। प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी हीट, नहीं है, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी हीट तुम्हारा ये बोन्स का काम नहीं होता है, कार्टिलेज का काम नहीं होता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ओके, ग्लेनॉइड कैविटी आर्टिकुलेट, जो ग्लेनॉइड कैविटी होती है वो क्या आर्टिकुलेट करती है, जो ह्यूमरस होती है ना उसको आर्टिकुलेट करती है किसके साथ, स्कैपुला के साथ। ओके, आ जाओ नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 3 of the following pair of human skeletal part are correctly matched with their respective inclusive skeletal category एंड वन पेयर इज नॉट मैच्ड, आइडेंटिफाई दी नॉन मैचिंग पेयर, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें 4 मैचिंग दे रखी है, इसमें तुम्हें इनकरेक्ट फाइंड आउट करनी है। आ जाओ, स्टर्नम एंड ड्रिप्स, जो तुम्हारा स्टर्नम होता है, ड्रिप्स किसका पार्ट होता है, एक्सियल स्केलेटल का पार्ट होता है, आज ये सही है। क्लेविकल एंड ग्लेनोइड कैविटी, पेल्विक गर्डल, नहीं, ये तुम्हारा किसका पार्ट होता है, पेक्टोरल गर्डल का पार्ट होते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा क्या इनकरेक्ट है। ह्यूमरस एंड डल्ना तुम्हारे किसके पार्ट होते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटल के पार्ट होते हैं, हाँ जी सही है। मेलियस एंड स्टेप्स, ये तुम्हारी क्या होती है, ईयर ऑसिकल्स होते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ करेक्ट मैचिंग ऑफ द 3 आइटम्स, ठीक है। ऊपर की तरह ये सेम वाला क्वेश्चन है, ठीक है, आज पढ़ लेते हैं।
इलियम स्टेम प्यूबियस कोक्जल बोन्स आर द पेल्विक गिrdle। हाँ ठीक है, देखो जो तुम्हारी जो पेल्विक गिrdle होती है, ठीक है, जो पेल्विक बोन होती है वो क्या होती है, इलियम स्टेम प्यूबियस की फ्यूजन से बनती है। एक्टिन मायोसिन एंड रोडोप्सिन मसल्स प्रोटीन होती है। देखो एक्टिन एंड मायोसिन तो तुम्हारी मसल्स प्रोटीन होती है, बट जो तुम्हारी रोडोप्सिन होती है तुम्हारी मसल्स प्रोटीन नहीं होती है। बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होती है, तुम्हारी रेटिना के अंदर प्रेजेंट होती है। एंटी रोडोप्सिन का रोल होता है किसमें, विजन में इसका रोल होता है। ये तुम्हारी स्टेटमेंट क्या है, ये तुम्हारा क्या है, इनकरेक्ट है। ओके, साइटोसिन यूरेसिल एंड थायमिन ये तुम्हारी क्या है, pyrimidines है। ओके सही है। मेलियस इनकस एंड कोकलिया ये तुम्हारी क्या है, ईयर ऑसिकल्स है। नहीं, ये तुम्हारी ईयर ऑसिकल्स नहीं है। जो तुम्हारी मेलियस एंड इनकस ये तुम्हारी ईयर ऑसिकल्स है, बट जो तुम्हारी कोकलिया है ये तुम्हारी ईयर ऑसिकल्स नहीं होता है। इनकस, स्टेप्स एंड मेलियस ये तुम्हारी 3 ईयर ऑसिकल्स होते हैं। ओके, से जो करेक्ट आंसर होगा ई होगा एंड तुम्हारी क्या होगी, सी होगी। ओके, आ जाओ आगे की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स गिव इट्स करेक्ट टोटल नंबर। टाइप्स ऑफ डायबिटीज, कितने टाइप्स ऑफ डायबिटीज होते हैं, 2 टाइप का डायबिटीज होते हैं। एक तो डायबिटीज इंसिपिडस होता है, दूसरी क्या होती है, डायबिटीज मेलाइटस होती है। सर्वाइकल वर्टिब्रा कितने होते हैं ह्यूमंस में, टोटल 7 होते हैं। फ्लोटिंग रिब्स कितनी होती हैं, देखो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितनी होती है फ्लोटिंग रिब्स की, 2 होती है, बट टोटल नंबर कितनी होती है, 4 होती है। इस हिसाब से तुम्हारी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। अमाइनो एसिड फाउंड इन द प्रोटीन्स टोटल 16 होती है, नहीं, कितनी प्रोटीन्स होती है टोटल, 20 अमाइनो एसिड्स होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। ओके, इन ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनाटॉमिकली करेक्ट। कॉलर बोन कितनी होती है, 3 पेयर्स होती है, नहीं, या टोटल 2 कॉलर बोन्स होती है ना, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में होती है। तो टोटल कितनी होती है, 2 होती है, 2 पेयर नहीं होती है, मतलब 2 टोटल होती है एंड कितनी पेयर होती है, 1 पेयर होती है। ये तुम्हारा स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है। सलाइवरी ग्लैंड कितनी होती है, 1 पेयर होती है, नहीं यार, टोटल 3 पेयर्स होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है, पैरोटिड होती है, मैक्सिलरी होती है, क्या होती है तुम्हारी, मैंडिबल होती है। ये भी तुम्हारा स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है। क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है, 10 पेयर्स होती है, नहीं, क्रेनियल नर्व्स जो तुम्हारी होती है दैट इज तुम्हारी टोटल 12 पेयर्स होती हैं। ओके, ये भी तुम्हारा स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट। फ्लोटिंग लिप्स कितनी होती है, 2 पेयर्स होती हैं। हाँ ठीक है, ऑप्शन क्या जाएगा, डी क्या जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, एन एक्रोमेंट प्रोसेस इज कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन, भाई एक्रोमेंट प्रोसेस किसमें होती है तुम्हारी, ये तुम्हारा होता है किसके अंदर, अब पेक्टोरल ग्रेडल के अंदर, किसके, मैमल्स के। तो ऑप्शन क्या जाएगा, बी इज करेक्ट। व्हाट विल हैपन इफ द लिगामेंट आर टर्न, ठीक है, बेसिकली देखो जो लिगामेंट होती है, लिगामेंट का रोल क्या होता है, जो लिगामेंट होती है ना तुम्हारी मसल्स को बोन से अटैच करने का काम करती है। ओके, एंड यदि तुम्हारा लिगामेंट टूट जाएगा तो इससे क्या होगी, कोई भी पेन नहीं होगी, नहीं है, देखो यदि लिगामेंट तुम्हारा टर्न हुआ है तो इससे तुम्हें पेन तो होगा ही होगा। ठीक है, ठीक है। और दूसरी चीज भाई, मान लो जो तुम्हारी लिगामेंट होती है, जो मसल्स होती है, मसल्स क्या करती है, मसल्स पावर जनरेट कर रहती है एंड इसी पावर के थ्रू हम लोग ज्वाइंट के थ्रू मूवमेंट परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, तो यदि तुम्हारी लिगामेंट क्या हो जाएगी, टर्न हो जाएगी, इसकी वजह से तुम्हें क्या होगी, पेन तो होगी होगी, एंड दूसरी चीज जो तुम्हारी मूवमेंट होगी वो क्या होगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, मतलब रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी। तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, ये तुम्हारी स्टेटमेंट मुझे करेक्ट लग रहा है। ठीक है, बोन्स विल बिकम अनफिक्स्ड, मतलब क्या बोन्स तुम्हारा अनफिक्स्ड हो जाएगा, नहीं है, बोन तुम्हारा अनफिक्स्ड नहीं होगा। ठीक है, ये तुम्हारी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बोन्स विल बिकम फिक्स्ड, नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये तुम्हारे लिगामेंट टर्न हो जाते हैं, इससे क्या होगी कि पहली बात तो तुम्हारे तुमको पेन होगा, दूसरी चीज कि जो तुम्हारी मूवमेंट होगी वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, मतलब रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो पाएगी। ठीक है, स्टर्नम इज कनेक्टेड टू रिब्स बाई स्टर्नम, जो रिब्स होती है स्टर्नम से कनेक्टेड होती है, किसके थ्रू, हाइड कार्टिलेज के थ्रू होती है। ठीक है, बोन्स रिलेटेड विद द स्कल इज, ठीक है, एटलस, देखो जो तुम्हारी एटलस होती है क्या होती है, जो फर्स्ट वर्टिब्रा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटलस बोलते हैं। ये तो तुम्हारी स्कल का पार्ट ही नहीं हुआ। ठीक है, एंड जो एरिटेनॉइड होती है क्या होती है, तुम्हारी कार्टिलेज होती है। ये जो कार्टिलेज होती है एरिटेनॉइड कहाँ प्रेजेंट होती है, जो तुम्हारी लैरिंग्स होती है ना उसके अंदर तुम्हारी एरिटेनॉइड प्रेजेंट होती है। ये भी तुम्हारा क्या स्कल का पार्ट है, स्कल का पार्ट ये नहीं है। जो कोरोकॉइड होती है, जो तुम्हारी कोरोकॉइड होती है ना, ये किसका पार्ट है, ये तुम्हारा स्कैपुला का पार्ट होता है। जो टेरिगॉइड होती है ये तुम्हारी किसका पार्ट है, तुम्हारे स्कल का पार्ट होता है। मतलब जो तुम्हारी इथमॉइड बोन होती है ना, इथमॉइड बोन में ही क्या होता है, तुम्हारा टेरिगॉइड पार्ट होता है। तो तुम्हारी उसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ईच लिम्स ऑफ द मैन, ठीक है, ईच लिम्स में कितने बोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, चाहे वो फोर लिम्स की बात कर लो चाहे हैंड लिम्स के बारे में बात कर लो, कितने होते हैं टोटल, 30 होते हैं। ओके, द नंबर ऑफ फ्लोटिंग लिप्स इन द ह्यूमंस बॉडी इज, कितने होते हैं टोटल, 2 पेयर्स होते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पे।
विच आर द फ्लोइंग कंपोनेंट इज अ पार्ट ऑफ पेक्टोरल गिर्डल। ठीक है, देखो जो तुम्हारा स्टर्नम क्या पेक्टोरल गिर्डल का पार्ट होता है, नहीं होता। इलिया तो तुम्हारा क्या होता है, पेल्विक बोन में होता है, तो इसका पेक्टोरल गिर्डल से कुछ भी लेना देना तो है नहीं। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब बची बात ग्लेनोइड कैविटी की, जो तुम्हारी एसिटाबुलम होती है। जो तुम्हारी ग्लेनोइड कैविटी होती है, जो तुम्हारी एसिटाबुलम होती है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? नहीं, एसिटाबुलम तो तुम्हारा ये क्या था, पेट्रोल गिर्डल का पार्ट हो गया। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ओके, आओ लॉन्ग बोन्स फंक्शन इज। ठीक है, लॉन्ग बोन का फंक्शन क्या होता है? सपोर्ट में काम होते हैं, इरेथ्रोसाइट एंड ल्यूकोसाइट का सिंथेसिस होती है। ठीक है, सपोर्ट एंड इरेथ्रोसाइट सिंथेसिस होती है, इरेथ्रोइट्स फॉर्मेशन। ठीक है, पहले तो क्या सपोर्ट प्रोवाइड करता है, दूसरी चीज यहाँ पे क्या होती है, बोन मैरो होती है, जहाँ पे डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी का क्या होता है, फॉर्मेशन भी होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके, ए डेल्टॉइड रिज अकर इन, देखो जो तुम्हारी ह्यूमरस बोन होती है ना, वहां पे क्या होती है, डेल्टॉइड टिब्रोसिटी होती है। मतलब या फिर तुम डेल्टॉइड टिब्रोसिटी बोल लो या फिर डेल्टॉइड रिज बोल लो। यहीं पे जो तुम्हारी डेल्टॉइड मसल्स होती है, उसकी क्या होती है, इंसर्शन होती है। ठीक है, तो डेल्टॉइड रिज कहाँ पे पाया जाता है, डेट इज ह्यूमरस में पाया जाता है। ओके, अब यहाँ पे कॉलम 1 को तुम्हें कॉलम 2 के साथ मैचअप करनी है। एडजेसेंट वर्टिब्रा लिमिटेड मूवमेंट, जो तुम्हारे एडजेसेंट वर्टिब्रा होती है उसके बीच में कौन से जॉइंट होते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं। ठीक है, तो बी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिर्डल रोटेशनल मूवमेंट। ठीक है, और जो तुम्हारी शोल्डर जॉइंट होती है, कैसा जॉइंट होता है, बॉल एंड सैकेट जॉइंट होता है। स्कल डोंट अलाउ एनी मूवमेंट, जो स्कल में कौन सा जॉइंट होता है, दैट इज फाइब्रस जॉइंट होती है। नी हेल्प इन द लोकेशन, नी हेल्प इन लोकोमोशन। ठीक है, हाँ बेसिकली जो तुम्हारी नी जॉइंट होती है, कैसा कैसा जॉइंट होता है, दैट इज हिंज जॉइंट होता है। ओके, तो 4 हो जाएगा। तो मेरा मैच कर लेते हैं। जो ई का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, बी का फर्स्ट। ठीक, ओके नेक्स्ट पे आते हैं। कॉलम 2 के साथ मैचअप करना है। ठीक है, ये भी सेम तरह का क्वेश्चन है, इसको मैं तुमको होमवर्क देता हूँ, इसका आंसर तुम कमेंट में बताना। ओके, आओ आगे पढ़ते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ तुम्हें मैचअप करनी है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, इसको मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ, तुम बताना यार क्वेश्चन, इसका आंसर तुम बताना। ओके इसको कर लेते हैं। बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल रफ्स्थम। ठीक है, जो कार्पल्स होते हैं, मेटाकार्पल रफ्स्थम के बीच कौन सा जॉइंट होता है, सेडल जॉइंट होता है। तो बी का फोर्थ का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, जो तुम्हारा एटलस एंड एक्सिस होता है, मतलब जो फर्स्ट वर्टिब्रा एंड सेकंड वर्टिब्रा होता है, उसके बीच में कौन सा जॉइंट होता है, पिवोट जॉइंट होता है। तो सेकंड हो जाएगा। बिटवीन द कार्पल्स, कार्पल्स के बीच में कौन सा जॉइंट होता है, दैट इज ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। तो दैट इज स्टार्ट हो जाएगा। ओके, एंड ह्यूमरस एंड अल्ना के बीच में कौन सा जॉइंट होता है, तो इस तुम्हारा हिंज जॉइंट होता है। ओके, फोर्थ। पहले का क्या है तुम्हारा, थर्ड है। द पिवट जॉइंट बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस, देखो जो पिवट जॉइंट होता है एटलस एंड एक्सिस के बीच में, वो कौन सा जॉइंट है तुम्हारा, एक टाइप का साइनोवियल जॉइंट है। ओके, विच आर द फ्लोइंग जॉइंट वुड अलाउ नो मूवमेंट। ठीक है भाई, कौन से जॉइंट के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होती है, डेट इज तुम्हारी कौन सी जॉइंट होती है, फाइब्रस जॉइंट होती है। ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, स्कल्स में प्रेजेंट होती है। टाइप ऑफ जॉइंट को तुम्हें एग्जांपल के साथ यहाँ पे मैचअप करनी है, यहाँ पे तुम्हें करेक्ट मैचिंग फाइंड आउट करनी है। बिटवीन फ्रंटल एंड प्राइटल, जो तुम्हारी फ्रंटल बोन हो गए एंड जो तुम्हारी प्राइटल बोन हो गए, इसके बीच में कौन सा जॉइंट जो होती है, तुम्हारी फाइब्रस जॉइंट होती है। तो कार्टिलेज जॉइंट तो नहीं होती है, तुम्हारा क्या इनकरेक्ट है। पिवट जॉइंट किसके किसके बीच में होती है, थर्ड एंड फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा के बीच में कौन सी जॉइंट होती है, पिवट जॉइंट होती है, जो कि एक टाइप का साइनोवियल जॉइंट होता है। ये भी तुम्हारा स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है। हिंज जॉइंट किसके किसके बीच में होती है, बिटवीन द ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिर्डल। ठीक है, पेक्टोरल गिर्डल एंड ह्यूमरस के बीच में कौन सा जॉइंट होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं शोल्डर जॉइंट बोलते हैं, एंड ये एक टाइप का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। ये तुम्हारा स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है। ग्लाइडिंग जॉइंट किसके बीच में होती है, डेट इज कार्पल्स के बीच में होती है। ओके, ये तुम्हारा क्या करेक्ट है। द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जांपल्स ऑफ द साइनोवियल जॉइंट इन अ ह्यूमन इज। तो पहले तो जो तुम्हारी साइनोवियल जॉइंट होती है क्या होती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर क्या होती है, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होती है। क्या होती है, फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन टू बोन्स, हाँ टू बोन्स के बीच में क्या होती है, कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल क्या है, जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। हाँ, एटलस एंड एक्सिस मतलब प्योर जॉइंट, एक टाइप का क्या होता है, साइनोवियल जॉइंट होता है। ये तुम्हारा क्या है करेक्ट है। लिम्फ फील्ड नहीं, लिम्फ नहीं फील्ड होता है यार, साइनोवियल फ्लूइड फ्लूइड होता है। फ्लूइड कार्टिलेज बिटवीन टू बोन्स नहीं, फ्लूइड फील्ड बिटवीन टू जॉइंट्स प्रोवाइड कस्कुजन।
स्कल्स बोन नहीं, स्कल्स बोन किसका एग्जाम्पल है तुम्हारा? फाइबर जॉइंट का एग्जाम्पल है। ये तुम्हारा स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। ये भी तुम्हारा क्या है? इनकरेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, which one of the following is the correct description of a certain part of normal human skeleton? Okay, ग्लेनोइड कैविटी इज डिप्रेशन टू विच द थाई बोन आर्टिकुलेट नहीं। जो तुम्हारी ग्लेनोइड कैविटी होती है उससे कौन सी बोन अटैच होती है? उससे तुम्हारी अटैच होती है ह्यूमरस अटैच होती है, थाई बोन नहीं अटैच होता। ये तुम्हारा क्या इनकरेक्ट है। 9th एंड 10th पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स नहीं। जो तुम्हारी 11th एंड जो 12th रिब्स होती है उसको हम लोग फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। 9th एंड 10th जो तुम्हारी है वो तुम्हारी क्या है? फॉल्स रिब्स है। फर्स्ट वर्टिब्रा इज एक्सिस विच आर्टिकुलेट विद द ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स नहीं। जो तुम्हारी फर्स्ट वर्टिब्रा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटलस होती है, ना कि एक्सिस। जो तुम्हारी एक्सिस होती है वो तुम्हारी सेकंड वर्टिब्रा होती है। ये भी तुम्हारा क्या इनकरेक्ट है। पैराइटल बोन्स एंड द टेम्पोरल बोन्स ऑफ द स्कल इज जॉइंट। हाँ, जो पैराइटल बोन एंड टेम्पोरल बोन्स होती है, पैराइटल बोन्स एंड टेम्पोरल बोन्स, इसके बीच में कौन सा जॉइंट होती है? दैट इज फाइब्रस जॉइंट होती है। ये तुम्हारा क्या है? करेक्ट है। एल्बो जॉइंट इज एग्जांपल ऑफ, एल्बो जॉइंट किस टाइप का एग्जांपल है? दैट इज हिंज जॉइंट का एग्जांपल है। ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होती है? बिटवीन द कार्पल्स होती है। पिवट जॉइंट एटलस एंड एक्सिस के बीच में होती है। बॉल एंड सैकेंड जॉइंट किसका एग्जांपल हो गया? जो तुम्हारी शोल्डर जॉइंट हो गई एंड जो तुम्हारी क्या हो गई हाँ, जो तुम्हारी शोल्डर जॉइंट हो गई तुम्हारी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। विच आर द फ्लोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? हिंज जॉइंट बिटवीन द वर्टिब्रा नहीं। जो वर्टिब्रा के बीच में क्या होती है? तुम्हारी कार्टिलेजिनस जॉइंट होती है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या इनकरेक्ट है। कार्टिलेजिनस जॉइंट स्कल्स बोन में क्या होती है? कार्टिलेजिनस जॉइंट होती है नहीं, फाइब्रस जॉइंट होती है। ये भी तुम्हारी क्या है? इनकरेक्ट है। फाइब्रस जॉइंट बिटवीन द फेलेंजेस नहीं। फेलेंजेस के बीच में तुम्हारे बेसिकली क्या होती है? सनेबल जॉइंट्स होती है। ये भी तुम्हारा क्या है? इनकरेक्ट है। ग्लाइडिंग जॉइंट दो, एक चीज याद रख लो, जो तुम्हारी ग्लाइडिंग जॉइंट जो तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखी है वो तुम्हारी क्या होती है? बिटवीन द कार्पल्स क्या होती है? ग्लाइडिंग जॉइंट होती है। एंड एक चीज और भी तुम याद रख लो, दैट इज जो जाइगोपोपाइक्सिस होती है किसकी? सक्सेसिव वर्टिब्रा के बीच में, उसमें भी क्या होती है? तुम्हारी ग्लाइडिंग जॉइंट होती है। ठीक है, ये चीज तुम याद रख सकते हो, या फिर ये तुम्हारी आउट ऑफ एनसीईआरटी वाली चीजें हैं जो कि नेग्लिजिबल है, आने का चांसेस है। ठीक है, आने का चांस टोटली नेग्लिजिबल है। ये तुम्हारा क्या है? करेक्ट हो जाएगा। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ जॉइंट बिटवीन द रिब्स एंड स्टर्नम? ठीक है, रिब्स एंड स्टर्नम के बीच में कौन सी जॉइंट होती है? दैट इज तुम्हारी कार्टिलेजिनस जॉइंट होती है। ठीक है, डी ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। द जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज, एटलस एंड एक्सिस के बीच में कौन सी जॉइंट होती है? तुम्हारी पिवट जॉइंट होती है। ओके, द टाइप ऑफ जॉइंट बिटवीन द ह्यूमन स्कल बोन इज, ठीक है, ह्यूमन स्कल बोन के बीच में कौन सी जॉइंट होती है? तुम्हारी फाइब्रस जॉइंट होती है। ओके, विच आर द फॉलोइंग आर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स? ठीक है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कौन कौन सी होती है? माइस्थीनिया ग्रेविस, माइस्थीनिया ग्रेविस तुम्हारी क्या है? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है। ठीक है, गाउट नहीं है, यहाँ पे यूरिक एसिड क्रिस्टल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं जॉइंट्स के बीच में, ये तुम्हारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स नहीं है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी नहीं, तुम्हारे जेनेटिकल डिसऑर्डर्स है। ओके, जो तुम्हारे सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस है, ये भी तुम्हारी क्या है? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है। ओके, जो तुम्हारी रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये भी तुम्हारी क्या है? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए बी ई। ठीक है, बी तुम्हारा क्या हो जाएगा? इज द करेक्ट आंसर। Assertion. Osteoporosis is a characterized by decreased bone mass and increased chance of fractures। हाँ, तो वो osteoporosis के अंदर भी होती क्या है? जो तुम्हारी बोन की बोन मास डेंसिटी होती है वो तुम्हारी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर होने का चांसेस क्या होते हैं? काफी ज्यादा होते हैं। द रीजन इज दैट जो तुम्हारे बोन होते हैं वो काफी वीक हो चुके होते हैं। तो तुम्हारा क्या है? करेक्ट है। कॉमन कॉज ऑफ द ओस्टियोपोरोसिस इज द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन नहीं। यहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से तुम्हारी क्या होती है? ओस्टियोपोरोसिस होती है। ठीक है, ड्यू टू द डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। ये तुम्हारा क्या है? इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज्ड बोल दिया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके, विच आर द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच फॉर द डिसीज एंड सिम्पटम? अर्थराइटिस, अर्थराइटिस के अंदर क्या होती है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है किसमें? जॉइंट्स में। ये तुम्हारा क्या करेक्ट लग रहा है। टिटनी हाई कैल्शियम लेवल्स कॉजिंग रैपिड स्पाजम। जो टिटनी होती है क्या होती है? बॉडी फ्लूइड के अंदर क्या होती है? इसकी लो लेवल्स होती हैं। तो ये तुम्हारा क्या इनकरेक्ट है। माइस्थीनिया ग्रेविस जेनेटिकल डिसऑर्डर्स नहीं, जो तुम्हारी माइस्थीनिया ग्रेविस होती है तुम्हारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होती है। इनकरेक्ट है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स नहीं, जो तुम्हारी माइस्थीनिया ग्रेविस जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी होती है तुम्हारी जेनेटिकल डिसऑर्डर्स होती है, जिसमें जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होती है उसकी डिफिशियंसी हो जाती है। Chronic autoimmune disorders affecting neuromuscular junction leading to the fatigue, weakening and the paralysis of skeletal muscle is called that is myasthenia gravis। ठीक है,
अर्थराइटिस नहीं होती है, गाउट के अंदर यूरिक एसिड क्रिस्टल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर जो तुम्हारा क्या एक टाइप का जेनेटिकल डिसऑर्डर्स है। ओके, विच आर द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड, इसमें से कौन सा दैट इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी तुम्हारा क्या जेनेटिकल डिसऑर्डर्स है, ये तुम्हारी क्या हो सकती है, इनहेरिटेड हो सकती है। ओस्टियोपोरोसिस एन एज रिलेटेड डिसीज ऑफ स्केलेटल सिस्टम में अकर ड्यू टू, भाई जो ओस्टियोपोरोसिस क्यों हो सकती है, द रीजन इज दैट कि ड्यू टू द डिक्रीज लेवल ऑफ किसका, एस्ट्रोजन के डिक्रीज लेवल की वजह से हो सकती है। ठीक है, select the correct statement with respect to the locomotion in human, vertebral column has 10 thoracic vertebra नहीं, टोटल कितने thoracic vertebra होते हैं, टोटल होते हैं तुम्हारे 12 thoracic vertebra होते हैं, ये तुम्हारा क्या इनकरेक्ट है। द जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा इज अ फाइब्रस जॉइंट नहीं, एडजेसेंट वर्टिब्रा के बीच में कौन से जॉइंट होते हैं, तुम्हारे कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं। डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन कॉल्ड द ओस्टियोपोरोसिस इन द ओल्ड पीपल नहीं, प्रोजेस्टेरोन नहीं होती है, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन होती है, ये भी तुम्हारा क्या है इनकरेक्ट है। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन द जॉइंट कॉज देयर इन्फ्लेमेशन नहीं, वहां पे बेसिकली क्या होती है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, जिसकी वजह से बेसिकली क्या होती है, एक मिनट, एक्यूमुलेशन हो जाती है किसकी, जो यूरिक एसिड क्या होती है वहां पे एक्यूमुलेट हो जाती है, जिसकी वजह से बेसिकली क्या होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गाउट बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। Select the correct statement with respect to the disorders of the muscles in the human. Failure of neuromuscular transmission in the myasthenia gravis can prevent normal swelling. Accumulation of urea and creatinine in the joint cause their inflammation नहीं, यूरिया एंड क्रेटिनिन का एक्यूमुलेशन नहीं होता, यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, ये तुम्हारा क्या है इनकरेक्ट है। एंड ओवरडोज ऑफ विटामिन डी कॉज ओस्टियोपोरोसिस नहीं है, जो तुम्हारी विटामिन डी होती है ना, ये बेसिकली क्या करती है, कैल्शियम के ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज करती है, तो इससे ओस्टियोपोरोसिस तो नहीं होगी, ये तुम्हारा क्या इनकरेक्ट है। रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल कॉज मसल डिस्ट्रोफी नहीं यार, जो मसल डिस्ट्रोफी का कॉज ये नहीं होता, मसल डिस्ट्रोफी का कॉज क्या होता है, बेसिकली ये तुम्हारी जेनेटिकल डिसऑर्डर्स होती है, जिसके अंदर बेसिकली जो तुम्हारी डिस्ट्रोफिक प्रोटीन होती है उसकी डिफिशियंसी होती है, ये तुम्हारा क्या इनकरेक्ट है। फेलियर ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन इन द माइस्थीनिया ग्रेविस कैन प्रिवेंट नॉर्मल स्वेलिंग। ठीक है, देखो मतलब क्या होता है, जो तुम्हारी माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर जो तुम्हारी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होती है, मतलब वहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो तुम्हारी क्या होता है, डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से बेसिकली मसल्स कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, और जब मसल्स कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, तुम्हारी स्वेलिंग तो नहीं हो पाएगी। वही बोल रहा है कि यदि न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन नहीं होगा, इससे बेसिकली क्या होगी, तुम्हारी नॉर्मल स्वेलिंग क्या होगी, नहीं होगी, ये तुम्हारा क्या है मुझे करेक्ट लग रहा है। ठीक है, select the correct statement regarding the specific disorders of the muscular or the skeleton system. गाउट इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू द एक्स्ट्रा डिपोजिट ऑफ कैल्शियम नहीं, गाउट के अंदर क्या डिपोजिट होता है, यूरिक एसिड डिपोजिट होता है, तो ये तुम्हारा क्या इनकरेक्ट है। माइस्थीनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स व्हिच इनहिबिट स्लाइडिंग ऑफ मायोसिन फिलामेंट, इसको ऊपर पढ़ते हुए, ओस्टियोपोरोसिस डिक्रीज इन द बोन मास एंड हायर चांस ऑफ फ्रैक्चर विथ एडवांसिंग एज। हाँ, जो तुम्हारा ओस्टियोपोरोसिस होती है ना, इसमें बेसिकली क्या होती है, जो तुम्हारी बोन मास होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, एंड ये क्या होता है, ओल्डर एज वाले पर्सन में ज्यादा देखने को मिलते हैं, एंड दूसरी चीज यहाँ पे जो फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं बोन्स में काफी हाई होते हैं, ये तुम्हारा मुझे करेक्ट लग रहा है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी एज रिलेटेड शॉर्टनिंग होती है नहीं, यहाँ पे एज रिलेटेड नहीं होता, ये बेसिकली कैसा होता है, जेनेटिकल होता है, ये तुम्हारा क्या इनकरेक्ट है, ये देख लेते हैं। माइस्थीनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स व्हिच इनहिबिट स्लाइडिंग ऑफ द मायोसिन फिलामेंट नहीं, पहली बात तो यहाँ पे जो तुम्हारी रिसेप्टर्स होती है वो डैमेज हो जाती है, एंड फाइनली जो तुम्हारी न्यूरोट्रांसमीटर होती है वो तुम्हारा रिसेप्टर से बाइंड ही नहीं कर पाती है, ये चीजें होती है माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर, तो ये तुम्हारे स्टेटमेंट का इनकरेक्ट है, जो तुम्हारा करेक्ट आंसर ऑलरेडी ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ओके।